गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो एएसएपी। तो बच्चों, इसके पहले के मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया के बारे में, कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म कैसे बनता है। आज मैं आपको ओवोगोनिया से ओवम कैसे बनता है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये इससे पहले समझते थोड़ा सामने आएगा। देखो बच्चों, ओजेनेसिस जो है, जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, वो तो मेल में जब सेक्सुअल मेच्योरिटी हो जाती है 12-13 साल की उम्र के बाद, वो तब शुरू होती है। लेकिन ये कहानी लेडीज के बच्चों के केस में कुछ और है। इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब बच्ची जब फीटस में है, जब वो पेट के उसके यूट्रस के अंदर है, तभी उसके अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जितनी वो गोनियाँ बननी हो, सारी वो गोनियाँ पहले से डिसाइड हो जाती है कितनी वो गोनियाँ बननी है। नो मोर गोनिया आर फॉर्म आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद कोई और गोनियाँ नहीं बढ़ेगी। स्टाफ्स कब रुक जाती है? मेनोपास। नो स्टाफ्स मेनोपास, जब उसका मेनोपास आ जाता है, जब लास्ट ब्रीडिंग होती है, उस पर ये ओवोनिया जो है बंद हो जाती है, जिसको प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं। लेकिन इन ईच ओवरी बिफोर बर्थ 20 लाख, बिफोर बर्थ 20 लाख वो ये इतने जो है फालिकल बनते हैं बिफोर बर्थ। और बाद में जब होता है, उसका जब जन्म होता है, तो 1.5 लाख के आसपास इनकी संख्या बचती है। और प्यूबर्टी आते आते इनकी संख्या 60,000 से 80,000 हो जाती है। किसकी? प्राइमरी ओसाइट की। इस जो ये प्रक्रिया जो घटती जा रही है, जो ये हमारे जो ओसाइट घटते जा रहे हैं, इसको हम फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। देखिए ये दिस वन, ये आपका ओवरी है। ओवरी के अंतर्गत ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेवियन फॉलिकल, ये सब ये इसी को मैं समझाऊंगा। और अल्टीमेटली ये ग्रेवियन फॉलिकल से जब ये फटता है, तो जब इसमें से ओवम निकलता है, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, ये ओवम, इसको हम ओवम कह सकते हैं। इसके पहले हम इसको ओवम नहीं कह सकते। देखिए ये हमारा प्राइमरी ओसाइट है, इसमें कुछ नहीं, एक प्राइमरी ओसाइट अंदर बैठा है। ठीक, ये प्राइमरी ओसाइट है, और इसके चारों ओर से जो ग्रेनुलेसा की सिंगल लेयर है, और जो कि एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है। उसके बाद ये इसमें बदल जाती है, इसकी एक और लेयर हो जाती है, जिसको हम थीका बोलते हैं। ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है। एक इसके बाहर एक थीका लेयर बन जाती है, और एक ग्रेनुलेसा की जो लेयर है, 2-3 लेयर, कई और लेयर हो जाती है, मोर ग्रेनुलेसा से डेवलप हो जाती है। अब आइए टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है। टर्शियरी फॉलिकल में ये जो थीका की लेयर है, 2 थीका लेयर हो जाती है। ये थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, इसकी 2 लेयर हो जाती हैं। और यहाँ एंट्रम की एंट्री हो जाती है। ये जो खाली जगह है, ये एंट्रम कहलाता है। ये एंट्रम फील्ड फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, इसको एंट्रम बोलते हैं। फिर ये ग्रेवियन फॉलिकल, जब पूरा ये फॉलिकल पूरा मैच्योर हो जाता है, इसी में से ओवुलेशन होगा। तो ये जो ये इसमें जो है एक और जोना पेनिसिडा हो जाती है। इसका जो डेवलपमेंट एंट्रम का फुल्ली डेवलप्ड एंट्रम हो जाएगा, जो खाली जगह है। और ये जो इसमें एक ट्राइब जो सेकेंडरी ओसाइट है, इसके चारों ओर जोनो पेनिसिडा की एक लेयर हो जाती है, जो कि नॉन सेलुलर है। ठीक, ये हमारा थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, इतना हो गया आपको। अच्छा, ये प्राइमरी ओसाइट कहलाता है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंतर्गत ही इसको प्राइमरी ओसाइट कहते हैं, लेकिन ये टर्शियरी फॉलिकल के अंतर्गत इसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ओसाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट हो जाता है, अभी इसको हम ओवुलेशन नहीं कर सकते। ठीक, सेकेंडरी ओसाइट, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में ग्रेवियन फॉलिकल, ग्रेवियन फॉलिकल से जब ओवम निकलता है, तब हम उसको ओवुलेशन बोलते हैं। आइए आगे आइए। देखिए ओजेनेसिस की प्रक्रिया को मैंने समझाया है। ठीक, ये प्राइमरी ओवोनिया जो ये थोड़ा सा क्या करती है, ये ओवोनिया थोड़ा डिफरेंशिएट करती है अपने आप को, और ये प्राइमरी ओसाइट कहलाती है। प्राइमरी ओसाइट बिफोर बर्थ, मतलब उसमें जन्म लेने के पहले ही बच्ची में प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्राइमरी ओसाइट, और इसमें प्रोग्रेस फर्स्ट आफ्टर मियासिस फर्स्ट, इसमें हमेशा जो है मियासिस होती है, इसमें माइटोसिस नहीं होती है। मियासिस होगी, इसकी प्लाइडी घटेगी। जो डिप्लाइड है 2n है, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, और वो उनकी संख्या घटेगी, 23 हो जाएगी, जिससे ये मियासिस के द्वारा ही संभव, जब मियासिस होती है तभी ये हो पाता है, तभी ये संभव होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, ये बिफोर बर्थ
इसमें बिफोर बर्थ ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये प्राइमरी स्पर्मोसाइट तो बन गया, लेकिन इसकी प्लैटी जो है घट नहीं पाई। मियासिस की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें मियासिस फर्स्ट में और प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के अरेस्ट हो जाती है, वहीं पर ये रुक जाती है प्रक्रिया। फिर जब ये पैदा हो गई तब उसके बाद अपना जो है दूसरा प्रक्रिया आगे बढ़े, सेकेंडरी ओसाइट बनाएगी। जब उसकी मेच्योरिटी आ जाएगी, सेक्सुअली मेच्योरिटी आ जाएगी, तब जाकर के ये प्रक्रिया अपनी जो है शुरू करेगी। ये बर्थ के पहले कहा, ये बर्थ के बाद जब उसका मेच्योरेशन हो जाता है, मेच्योरिटी प्राप्त करने के बाद ये होता है, ये प्राइमरी ओसाइट हमारा दो में डिवाइड हो जाता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। ये पोस्ट पोलर बॉडी बहुत छोटी होती है, बाद में रिप्लेस कर जाती है, ये जो है डीजनरेट कर जाती है, इसका फंक्शन आज तक नहीं मालूम है। और ये सेकेंडरी ओसाइट का ना, यहाँ पर इसकी प्लैटी घट जाती है, ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, और जो हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं वो 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक, इसके पहले हम जब ग्रेवियन फाल्के से ओवम निकलता है, ये जब स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ये सेकेंडरी ओसाइट, जिसे अभी ओवम नहीं कह सकते, स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट का जब मिलन होता है तब जाकर के हमारा जो ये दूसरा डिवीजन पूरा होता है। नहीं उसके पहले भी अरेस्ट रहता है बेटा, फिर सेकंड उस पर ये अरेस्ट हो जाती है, आगे इसका डिवीजन नहीं होता। जब स्पर्म मिलता तभी जाकर के इसका डिवीजन होता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है और ओवम बनता है, जिससे फ्लैट 2 होती है। ठीक, ये 46 क्रोमोसोम, यहाँ पर आप जैसे लड़की है तो 44 प्लस XX होगा, इसको 44 हो गई, एक से 46 हो गई, यहाँ भी 44 प्लस XX है, यहाँ 23, इसके 2 बढ़ जाएंगे, एक 23 प्लस एक, दूसरा 23 प्लस X। अगर ये XY होता बच्चों के केस में, ये जो है 22 प्लस X होता, 22 प्लस Y हो जाता है। ये बच्चों ये ओवरी का पार्ट है। ओवरी में प्राइमरी फाल्के, सेकेंडरी फाल्के, टर्शियरी फाल्के यानी अल्टीमेटली ग्रेवियन फाल्के, ग्रेवियन फाल्के से ओवम निकलता है। जब ओवम अगर स्पर्म का मिलन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर नहीं निकलती तो ये ग्रेवियन, ये ओवम हुआ और ये कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम बाद में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है, कार्पस ल्यूटियम, और फिर लास्ट में प्रेगनेंसी नहीं होती, कार्पस एल्बिगस बन करके ये जो है बाहर हो जाता है। देखिए आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, इसमें थोड़ा उसमें कंपेयर किया हुआ है कि वो ओनिया और स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, इसका कंपेरेटिव चार्ट है, आपकी बुक का है। इसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोन जो बन जाता है, ये ईजी बन जाता है। देखिए इसमें पैरा वो ओनिया होती है जो कि माइटोसिस का डिफरेंशिएट करती है, और ये फीटल लाइफ में होगा, उसकी ये प्रक्रिया यहाँ तक फीटल लाइफ होगा, जो पेट के अंदर तभी ये प्रक्रिया उसके अंदर चल रही है। प्राइमरी जो है वो साइड बना, अरेस्ट इन प्रोग्रेस फर्स्ट टर्मिनल डिवीजन, और बेबी बॉर्न विद दिस प्राइमरी ओसाइट, इसी प्राइमरी ओसाइट के साथ में बच्ची का जन्म होता है। देन प्राइमरी बर्थ के बाद चाइल्डहुड होगा, उसका बचपना बीतेगा, जब उसकी प्यूबर्टी आएगी तो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन के पहले उसका फर्स्ट मियाटिक डिवीजन पूरा होगा। देन सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट जब एट द टाइम ऑफ जब उसका स्पर्म से मिलन होगा तब जाकर के ये सेकंड डिवीजन हमारा पूरा होता है, और जिसमें ओवम बनेगा और ये सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है। ठीक बच्चों, ये रहा आपका वो जेनेसिस के बारे में। इसके बाद अगला चैप्टर मेरा मेस्टोसाइकिल के पीछे होगा। ठीक, तो बैठ ओके, थैंक यू।